लास्ट सेवेंथ जो है कैरेक्टरिस्टिक, वो बेसिकली तो कह लीजिए ये जो पिछले हमारे हो गए हैं ना, तो उनका एक मगलूबा ही है, उन सबकी मदद से हेल्प से ही वो होता है। उसको मारिया मोंटेसरी ने तो नाम दिया है ओबीडियंस, लेकिन ये उस सेंस में ओबीडियंस नहीं जो आज यूज होता है। इसको आजकल के दौर में कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है जी। यानी जब भी किसी फर्द को किसी काम का आइडिया दिया जाए या हिदायत दी जाए तो वो उसको शुरू से आखिर तक मुकम्मल करे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सही है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं कि एक काम को लेके उसको शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल किया जाए, ये सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक है। दुनिया में आजकल जो भी आप किसी से काम करेंगे, आप उसको कोई काम देंगे, भाई तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तुमने ये प्रोग्राम करना है, तुमने क्लास पढ़ानी है पूरे साल, तुमने फला एनुअल डे हो रहा है, तुमने वो करना है, तुमने बच्चों को उसके लिए तैयार करना है, तुमने ये स्कूल की मिसाल, ये एक प्रोजेक्ट है जो आपको मिला, आपको उसको मुकम्मल करना है। जो कामयाब लोग हैं जब वो किसी से प्रोजेक्ट लेते हैं, अगर वो किसी के मुलाजिम हैं तो, या वो अपने दिमाग में कोई प्रोजेक्ट सोचते हैं अगर वो खुद से काम कर रहे हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल करते हैं। किसी काम को सोचना, उसको मुकम्मल करना, उसके बगैर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। अब इसके लिए 4 चीज़ें होती हैं। ये 7 कैरेक्टर 4 चीज़ों का नाम है। जब आप ये 4 चीज़ें देखेंगे तो आपको देखना इसमें आपको ये सब कैरेक्टरिस्टिक पिछले नजर आएंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि मीटिंग हो रही है, प्रिंसिपल या आपका बॉस आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जब वो हिदायत दी जा रही है, मसलन जैसे ये इस वक्त आप सुन रहे हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक कल से लेके आपने आज तक सुने हैं, जब ये बोले जा रहे हों तो आप इसको लिसन करें। यानी जिस दौरान में ये गुफ्तगू हो रही है उस दौरान में आपका दिमाग कहीं और ना जाए, कुछ और ना आपके दिमाग में आए। मुसलसल आप एक ही बात सोचें, किसी और बात को मत सोचें आप। ये पहली बात है। यानी अब आप अपने ऊपर गौर करें, कल से लेके आज तक जो हम बात कर रहे हैं, क्या उस बात को सुनते वक्त आपका दिमाग कहीं और गया? थोड़े अरसे के लिए तो सबका चाहता है, लंबे अरसे के लिए, क्या आधे घंटे के लिए गायब हो गए ज़हनी तौर पे, चलो ठीक, अच्छी बात है। तो आपका जहन जो है वो वहीं रहे, उसी बात के ऊपर रहे, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ख़त्म हो गया, मसलन आज सैटरडे है, ये ख़त्म हो गया, इसके हवाले से आपको कोई असाइनमेंट दी गई जो आपको मंडे को करनी है या अगले सैटरडे को करनी है, तो जो बोला गया आप उसको रिमेंबर करें। आपके जहन से उस प्रोजेक्ट या उस काम के हवाले से बात निकले ना, जहन से आपको वो बात याद रहे। तीसरी बात ये है कि जो भी उस प्रोजेक्ट के हवाले से वर्क है, आप वो वर्क इंडिपेंडेंटली करें। जो भी काम डिवाइड हुए हैं उसको, उस वर्क को आप इंडिपेंडेंटली अब करें, खुद से करें इंडिपेंडेंटली, ठीक है जी। और चौथा स्टेप ये है कि उस टास्क को, उस प्रोजेक्ट को, उस कलरिंग को, उस आर्ट वर्क को, उस प्रोग्राम को, उस पूरे साल को जो आप टीचिंग कर रहे हैं, उस टास्क को कंप्लीट करें।
यानी उसको फिनिश करें। ये चौथा है। जो कामयाब इंसान होगा ना, जो नॉर्मलाइज इंसान होगा, जो बाहर की दुनिया है अब, वो ये सारी चारों चीजें रखती है अपने अंदर, और सारी दुनिया ये मानती है। इवन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर रहते हैं, इधर उधर, वो कहते हैं पाकिस्तानियों में ये चार चीजें नहीं है, कोई ना कोई एक चीज मिसिंग है। मसलन यहां से शुरू करें। एक बात हो रही है, लिसनिंग करनी पड़ गई 3-4 घंटे तक, दिमाग कहीं और चला गया, मेंटली इतने फोकस्ड ही नहीं है। यानी क्या नहीं है? फोकस कि मुसलसल उस बात को सुन सके, दिमाग कहीं और भेजे बगैर। ये पहला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो गया तो बस बेसिक की छुट्टी हो गई, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा इशू ये होता है कि लिसनिंग तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन लिसनिंग से लेके प्रोजेक्ट शुरू करने और उसको कंप्लीट करने में तो टाइम है ना। मसलन अगर आपकी क्लास के टारगेट्स के आपको अचीव क्या करना है साल के शुरू में डिसाइड हुए हैं, तो पूरा साल पढ़ाना है ना, वो तो टास्क पूरे साल चलना है। तो उस वक्त बड़ी अच्छी लिसनिंग की, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भूल गए, फॉरगॉट, टास्क ही भूल गए। 20 चीजें और करना शुरू कर दी, शायद मेहनत भी बड़ी की, लेकिन टास्क भूल गए कि जो उस मीटिंग में या जो दिया गया था, जो लिसनिंग जिसकी की थी। ये दूसरा प्रॉब्लम है। लिसनिंग है, रिमेंबरिंग नहीं, याद नहीं रहता। हर 2-3 महीने बाद याद आना, मिस आपको बताया था हमने ये करना, ओ यस मिस, अच्छा मैं वैसे ही अब करूंगी। 1 आध महीना गुजरा, कुछ और तफरी सूझी, वो काम भूल गए। मिस ये हमने तय किया था कि हमने इसको यूं करना, हाँ सर वो मैं भूल गई, चलो दोबारा। ये सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि चलो ठीक है, रिमेंबर है बात को ना, जो लिसन भी किया था, रिमेंबर भी। आपने मिस आपको पता है ना कि हमने कैसे काम करना है, क्या हम, यस सर हम ये करेंगे। तो फिर आप काम करते क्यों नहीं है? सर अगर आप मुझे फलां को कहे ना मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, तो फिर सर मैं तो अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और तो कोई भी कुछ नहीं करता, एक बंदे से क्या होता है। अब ये गुफ्तगू शुरू कर दी, बस आप करें, बस आप। नहीं सर ऐसे तो नहीं होता ना, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, कोई भी नहीं कर रहा, इतना बड़ा काम है, मुझसे तो नहीं होता, किसी को मेरे साथ करें। अब ये मसला शुरू कर दिया। तो रिमेंबर करने के बाद वो फर्द खुद से काम भी खुद से करे। अगर कह दिया गया करे तो बस करे, जितना होता है करे, जितना होता है करे, इसकी परवाह नहीं करे कि क्या होता है कि नहीं होता। बस अभी यही है, बस अभी तुम ही हो, तुम भूल जाओ कि कोई और भी है, बस अब तुम ही ने ये काम करना है। जो तुम्हारा ऊपर सुपरवाइजर है उसने तुम ही से ये उम्मीद लगाई है, बस तुम ये करो, तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, कोई हेल्प कोई रिसोर्स मत ढूंढो। अच्छा चले मैडम कुछ और नहीं तो बस नासिर को तो दे दे मुझे, मैं नासिर के साथ ही काम करवाऊंगा, कुछ मिल जाए। नहीं देखिए ना, नासिर भी बिजी है, नासिर गेट पे होता है, अच्छा ये मैं मुर्गा ले लेती हूँ, मुर्गे को मेरे साथ कर देंगे, आजा मुर्गे मेरे साथ, हम दोनों मिलके काम करते हैं। कोई हो साथ, अकेले नहीं होता। चलो ठीक है जी, लिसन भी अच्छा करते हैं, रिमेंबर भी करते हैं, खुद से काम भी करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ जाता है आधे रास्ते में भूल भाल के नया टोपी ड्रामा शुरू कर दो। मिस आपको तो वो काम कहा था, आप ये काम करें, वो तो हो गया सर, आप समझे वो हो गया। भाई कहाँ हुआ, मेरे पास तो नहीं आया, कहाँ है वो बच्चे, कहाँ है वो रिपोर्ट, कहाँ है वो, सर मैं कर लूंगी ना, मैंने आपको बोला मैं कर लूंगी। मैडम पहले एक काम खत्म होता है फिर दूसरा काम शुरू होता है। सर वो तो मेरे उल्टे हाथ का काम है, मैं तो अब उसको कभी भी ये बूं शू शां, बस काम खत्म होके आपके सामने नहीं आएगा।
बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं, फिर हम उनको लात मार के थोड़े दिनों बाद फारिग करते हैं। सर एक नया टास्क आ गया था, मैंने वो शुरू कर दिया, आपका जो काम है ना वो तो देखें सर, ये 2 आखिरी पेज लिखने बाकी रह गए, ये मैं अगले वीकेंड पे लिख दूंगा, बस मुझे ये काम कर लेने दें। काम खत्म नहीं होगा। वो जो आखिरी 2 पेजेस है ना वो 2 साल तक भी खत्म नहीं होंगे। कोई मर्ज है ना ये, कि जो ही आखिर में दुम रहती है ना, दुम रहती है तो वो दुम जो है ना बांध के ना खूंटे से, पोल से तो चले जाते हैं, वो दुम नहीं निकालते, पता नहीं क्या। उससे पहले उनको कोई और नया काम शुरू हो जाता है। मुझे याद है हमारे साथ एक साहब काम करते थे, तो वो हमारे साथ थे, सीनियर रिसर्चर थे। उनको हमने कहा कि ये किताब बनानी है, इसके लिए ये एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करनी है, आप करें 10 एक्सरसाइज डिज़ाइन करनी। उन्होंने बीच में अगर मैं कहीं बाहर चला गया, कोई काउंसलिंग के लिए कोई बच्चा, कोई फर्द आ गया ऑफिस में, 9 बन गई है ना, 9 से पहले वो ये हरकत नहीं करते थे। जब 9वीं बन जाती थी ना एक्सरसाइज और 1 रह जाती थी, तो मैं अक्सर उनको देखता था कि अगर मैं ऑफिस में दाखिल हुआ और कोई बच्चा काउंसलिंग के लिए या कोई फर्द कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए आया है और वो मुझे काउंसलिंग करते दिखाई दे ना, जी सर नहीं, यहाँ पे आप मुझे अपना मसला बताएं, क्या होता है बच्चे को। हराम है जो उनको कोई अलिफ की बेपता हो। राइटर थे, उर्दू उनकी फील्ड थी, लेकिन जो ही नामे पे वो करते थे ना, 90% काम मुकम्मल करते थे। तो साथ ही उनको, अगर बच्चा नहीं है ना स्कूल, वो उनके पास आया, उन्होंने क्या करना है, ये जो दीवार है ना इसके ऊपर हम एक बड़ा सा सॉफ्ट बोर्ड लगाते हैं। सारे स्टाफ को जमा किया, सॉफ्ट बोर्ड लगाना शुरू हो गया। अब मैं ऑफिस में आया कहीं से, मैं उनके पास खड़ा हो गया और मैं ऐसे देख रहा हूँ ना उनके काम को, और उनका नाम लिए बगैर ऐसे लगा रहे हैं। अब मुझे भी कह रहे हैं ये यहाँ सॉफ्ट बोर्ड नहीं होता, लोग आते हैं बाहर से, एकदम बुरा लगता है। मैंने सोचा है ईस्ट के सारे फीचर्स लगा के इस पर लगा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा काम कर, क्या सोचा है, यहाँ पे ये आएगा, आर्टिस्टिक सेंस बहुत थी, यहाँ पे यूँ लगाऊंगा, यूँ करूँगा। मैंने कहा मुनीर साहब वो 10 एक्सरसाइजेज बनानी थी, 9 बन गई है। हाँ बन गई हैं, आपको कैसे पता चला कि मैंने 9 बनाई? मैंने कहा क्योंकि आप हमेशा 9वीं के ऊपर ही ना कोई नया टॉपिक ड्रामा सोचते। तो ये मसला है। अब आप लोग अपने एक तो पहले ये देखिए कि इस सब के अंदर ये सब आ रहे हैं ना, ये प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन आ रही है लिसनिंग में, लव ऑफ वर्क जॉय आ रहा है, लव ऑफ वर्क आ रहा है रिमेम्बरिंग में, जॉय इंडिपेंडेंस आ रही है वर्किंग इंडिपेंडेंटली में, लव ऑफ ऑर्डर जो आ रहा है वो भी वर्क इंडिपेंडेंटली में आ रहा है, अटैचमेंट टू रियलिटी जो है ना ये वर्क इंडिपेंडेंटली, और कंप्लीट फिनिश द वर्क में आ रहा है। ये होंगे 6 तो ये चीज़ जो है ना पैदा होगी। अगर किसी इंसान के अंदर ये 4 खूबियाँ नहीं है ना, वो लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, आखिरत की तो अल्लाह जाने पे आप उस फर्द पे रिलाई नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चों को मुसलसल टास्क दे दे के ना, छोटे छोटे काम दे दे के मुसलसल उनको याद कराना पड़ता है, आपको ये काम मैंने दिया है, आप इसको कंप्लीट करें। बार बार वो बच्चा किसी और के साथ बैठे, नहीं आप खुद करें, आप ये खुद कर सकते हैं, आप इसको खुद करें। बार बार वो उसको फिनिश करके बाहर की तरफ, नहीं पहले काम कंप्लीट करें, मुझे दिखाएं, फिर बाहर जाएं, फिर टीवी देखें, फिर इधर जाएं, फिर उधर जाएं। मुसलसल बच्चों को ये चीज़ कहनी पड़ती है, अभी आपका टाइम नहीं हुआ, अभी काम का टाइम है, इसको कंप्लीट करें, मुसलसल ये कहना पड़ता है, ताकि बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सफ़र जो है ना ये मुकम्मल करे। फिनिश एंड थैंक यू वेरी मच।